राजस्थान हमारे देश का एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी आंचलिक विविधताओं में अद्वितीय है। और वहीं पर एक प्यारा सा राजस्थान में जिला है करौली। करौली में ही स्थित है गंगापुर, नादौली और बामनदास। इन आंचलिक स्थानों को मिला करके जो जगह बनती है, जो अंचल बनता है, उसका नाम है माठ। आज मैं आप लोगों को माठ की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उस अंचल में लोगों द्वारा कही जाती है। और इस कहानी का पुनर्लेखन किया है बड़े ही प्यारे, बड़े ही मज़ेदार शख्स प्रभात जी ने। और इस कहानी के चित्र बनाए हैं, इस कहानी का इलस्ट्रेशन बनाए हैं सुनीता जी ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है अच्छा मौसी अलविदा। अच्छा मौसी अलविदा कहानी शुरू करते हैं। आइए, आप लोगों का दोस्त रसल रघुवंशी। बात उस समय की है, एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। उसने एक भैंस को देखा। उसने कहा, बहुत थक गई हूँ, क्या मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ सकती हूँ? भैंस ने कहा, हाँ बैठ सकती हो, लेकिन ध्यान रहे बीट मत कर देना। और चिड़िया ने बैठते ही बीट कर दी। अब भैंस ने चिड़िया को अपनी पूंछ से पकड़ करके नीचे पटक दिया और उसके ऊपर गोबर कर दिया। चिड़िया बेचारी गोबर के नीचे दब गई और चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं मर गई, मैं मर गई। इसको सुनते ही भैंस डर गई और कान और पूंछ हिलाते हुए आगे चली गई। और जैसे ही भैंस आगे गई, वहाँ पर बिल्ली आ गई। बिल्ली को देख करके चिड़िया डर गई, अब तो मैं गई, अब मेरा बचना मुश्किल है। और उसके बाद बिल्ली ने कहा, अरे यहाँ कहाँ? तो उसके बाद चिड़िया ने कहा, अरे आप तो मौसी हैं, मेरी माँ की बहन। बिल्ली ने कहा, चलो ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? लेकिन ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बिल्ली ने कहा। इसकी बात सुन करके चिड़िया और डर गई। उसने डरते डरते कहा, कोई बात नहीं मौसी, पहले मुझे गोबर से बाहर निकालो, फिर हम दोनों मिलकर के खाना खोजेंगे और खाना खोज लेंगे। बिल्ली ने कहा, अरे मुझे खाना खोजने की क्या ज़रूरत, तुम तो हो ना। अब तो और ज़्यादा घबरा गई चिड़िया। उसने कहा, पहले मुझे गोबर से बाहर निकालो, फिर तालाब में पटक कर धो और सुखाने के बाद मज़े से खा लेना। यह बात बिल्ली को जच गई। उसने चिड़िया को गोबर से बाहर निकाला, तालाब में ले जाकर के धुला और ले जाकर के सुखाना शुरू किया। और जैसे ही बिल्ली खाने के बारे में सोच रही थी, तब तक चिड़िया सूख करके फुर्र से उड़ गई। और उसने कहा, अच्छा मौसी अलविदा। और बिल्ली देखती रह गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे दिल की इच्छा है कि आप इस कहानी में क्या समझ आपसे विकसित हुई, आप इस कहानी से क्या समझे, उसे कमेंट के माध्यम से अपने इस दोस्त रसल तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम एक नई कहानी रीड अलाउड या किसी प्यारी सी कविता के साथ फिर आपके सामने रूबरू होंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने दोस्तों का, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखें, उनके साथ मिलजुल कर रखें और इस कहानी को अपने सभी दोस्तों को सुनाएं और उन्हें समझाने का प्रयास करें कि जीवन जो है बड़ा अनमोल है, बड़ा प्यारा है। इसका ध्यान रखें। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।